तो जैसे ही गायत्री मंत्र तो पूरे से होता है, उसकी शक्ति हमको प्राप्त होगी। फिर हम क्या करेंगे, उस शक्ति को यदि हम भीतर इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कुकर में ढक्कन लगा देते हैं और उसको गर्म करते हैं तो दाल या खिचड़ी या सब्जी पक जाती है हाथ से। वैसे ही सूर्य से शक्ति खींचेगी तो हमारे भीतर वो शक्ति पकेगी। अब पकने के बाद आप क्या करोगे, ढक्कन को खोलेंगे, आप गर्मी देते रहेंगे क्या, फिर क्या करेंगे, ढक्कन को निकालेंगे, आपको निकाल देंगे सब्जी दाल और खिचड़ी हमारा काम है। आपने रोटी बना ली, आपने सब्जी बना ली, आप खुद ही खाओगे क्या, आप सबको खिलाओ। ऐसे ही आप सूर्य की शक्ति को आप खींचेंगे, आप अपने पास में नहीं रखेंगे, फिर क्या करोगे, उसको दूसरों को बांटोगे। सत्यनारायण की कथा होती है, शक्कर साझी होती है, आप क्या करते हो, जब आपके पास में जो शक्ति आई तो हम क्या करेंगे, तो दूसरों को बांटेंगे। यह है गायत्री मंत्र का जप करने का उद्देश्य। सब मिल करके जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो एक समूह की एक शक्ति पैदा होगी, वो समूह की शक्ति का उपयोग हम संसार के कल्याण के लिए कौन करेगा, भगवान। उदाहरण के लिए बिजली है, ये बिजली कहाँ से है, हम जानते हैं नदी का पानी दिख रहा होगा, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, लेकिन बांध बना दिया और उसका पानी एक जगह इकट्ठा हो। जैसे ये अलग अलग नदी के भाग है, ये अलग अलग नदी के भाग है, और बांध बना करके उसको एक स्थान के ऊपर इकट्ठा कर दिया और जो टरबाइन है वो पानी को टरबाइन ने गिराया और उसे क्या बन गई, बिजली। वो बिजली कहाँ से, ओंकार शरण बांध जाल में वहाँ बिजली पैदा हुई, तो वहाँ से फिर कहाँ आई, शहरों में, शहर जीती है और बिजली कहाँ से बिजली पैदा हुई और कहाँ बिजली आई, दूर दूर तक। ऐसे ही जब गायत्री मंत्र की समूह साधना करेंगे तो जो भीतर की जो बिजली पैदा होगी और उसको हम बांटेंगे तो दूर दूर तक जाए। अकेले व्यक्ति जो की बिजली नहीं पैदा होगी, भगवान की जब एक जगह इकट्ठी हुई उससे बिजली पैदा होगी, तो सबका उत्तर हो गया। और जरा बिजली बंद हो जाए, अरे और आपने घर छत्ती बातों को और अभी बिजली बंद कर सको, हम लोग काम को रखने देंगे और अभी बंद हो तो ऐसे ही हमारे भीतर की जो बिजली जो है, अरे आप लोग बिजली को घर से कहाँ के लिए करते हैं, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, छोटे छोटे मिल जाए, ये बिजली तुम्हारे कहाँ में खर्च हो, घर के स्वार्थ में भजन भक्ति आदि कर रहे हैं, तो घर के स्वार्थ में मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारी छोरी का जो घर में हमारी छोरी की शादी भी जाए महाराज जी, आगे छोड़ो लेकिन नौकरी मैं यूट्यूब चैनल से यूट्यूब नसीब लोग न कर छोड़ना तो पूछते हैं हम अपना अपनी जो शक्ति है हम किसने खर्च करें, अपने स्वार्थ, लेकिन अगर दूसरों के कल्याण के लिए हमारा समाज, इसलिए गुरुदेव ने अब आपको उदाहरण दें, हमें तुमको एक समझाओ, बिल्कुल सरल उदाहरण है। आपको क्या मालूम कि सब एक साथ जब करेंगे उसकी कैसे शक्ति का, क्या नाम बताया आपका, हाँ अच्छा आप नारियल फोड़ने जाते हो भगवान के मंदिर में, आपने भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ा, आपने याद रखना जो मैं बात आज आपको बता रहा हूँ आप दूसरों को बताओ, याद रखना, गांठ बांधने की पड़े, रिश्तेदार नोट लेकर बांधना नहीं, पैसा न कर, फिर मेरी बात को भी नोट समझ लो, इसको भी बांधो, नहीं एक कान का बंद कर,
ले लो गया निकाल। तो सुनो, अब नारियल आप फोड़ने के लिए जाओ, है ना? तो नारियल कैसे फोड़ते हो? पहले ऐसा नहीं बोलो यही बात समझाए भगवान को नजर नहीं भाई, भगवान ने जादू करे तो तुम्हारा भगवान ने ताकत को करे, हनुमान जी ने कहीं जादू नहीं, ये जादू हनुमान जी ने नहीं किया, ये जादू दुर्गा ने नहीं किया, ये जादू तुम्हारे हाथ में किया। क्या किया कि तुमने जैसे कोई चीज तो भगवान से एक शक्ति पैदा हो, शक्ति पैदा, तो जैसे शक्ति पैदा होना है और अगर आप नहीं घुमाओगे नारियल तो क्या है ये शक्ति कैसे घुमाने से शक्ति का भी कोई अक्षर है तो जब हम घुमा करके लगातार एक लय में एक आवाज में सब मिल करके जब गायत्री मंत्र करेंगे। एक उदाहरण आ जाएगा और दूसरा उदाहरण, पहले गणपत दादा था, दादाजी लोग तो मक्खी के रखवाली करना मारे मैंने कही है हाथ अरे मम्मी उधर ही रो गोफर का तुमने देखी गोफर ये इंसान देखी अरे कल लड्डू मार पाऊंगा। अब वो क्या करता था गोफर अरे चिल्लानी अरे बंदूक में छोड़ी थी छोड़ी, अगर घुसी जाए धोखा भी लगी है अरे तुम छोड़ो क्या जाओ इसको छोड़ो अरे खाती जिसको मैं खाती और यहाँ पर हैदराबाद की फिल्म मैंने देखी थी तो ओपन थी सेना अंग्रेज की और अंग्रेजों को मारा ओपन से। और श्रीराम शर्मा आचार्य की मैं गुरुदेव की मैं बात करता हूँ कि एक अंग्रेज गुरुदेव की बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कम की बानर सेना गुरुदेव की जब 15-16 साल की उम्र थी तो उनके पास एक बानर सेना थी। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज एक लड़की के पीछे भाग छेड़छाड़ करने लगा। फिर श्रीराम शर्मा आचार्य ने गुरुदेव ने देख लिया, उनके हाथ में बुलेट जो ली वो बुलेट ने पत्थर रखा, जो काले का पत्थर गुरुदेव गुरुदेव की घटना है, ये घटना है। ये बुलेट जो है हाथी काली का उपयोग अधिक होता है पर घुमा करके हाँ आप इसमें एक बात और ध्यान देंगे, एक बात और अगर नीचे से ओपन चलाएंगे विकास पहिला एक वीडियो છે ને મને બંધ કરી દો તો ડબલ से चालू करी वीडियो जो नहीं यहाँ से बंद करो तो रिकॉर्डिंग करो यहाँ योगा भी हो तो सीधो बनी हो तो अलग अलग बनी और ये बहुत ऊंचे वीडियो इससे ऊंचाई पर वीडियो नहीं होगा वीडियो तो उसमें तो कोई मतलब है ना। इसलिए
ऊंचाई पर से मंच बनाया जाता था और मंच पर से फूले से देखा जाता था। और अहिल्या माता के किले में भी ये तुम्हारे अहिल्या माता के किले पर से भी हमें जो वर्षा की थी और हमें जो बताया उनके पास की फौज। तो ये आश्रम जो ऊंचाई से बन रहा है कि गायत्री मंत्र का जप करेंगे ऊंचाई पर से तो शक्ति ऊपर से खींचेंगे और नीचे से बैठ करके यदि शक्ति को खींचेंगे। आपने ताकत नहीं है नीचे से बैठ करके शक्ति को खींचे, इसलिए जितनी ऊंचाई से जप करेंगे तो शक्ति को सरलता से खींच सकोगे। इसलिए आश्रम लोग समझ नहीं पाए, यहाँ तक कि जिले के लोग नहीं समझ पाए कि महादेव पाए तो बेवकूफ है कि वो वहाँ आश्रम। तो ये किसका उदाहरण दिया है? बुलेट। और उदाहरण देते हैं, आप खेत में पानी देते हैं विद्युत मोटर से, तो विद्युत मोटर का पानी जो है जैसे विद्युत मोटर घूमती है तो पानी दूर तक जाता है। तो गोखन ने घुमाया, गोखन को घुमाया और नारियल को घुमाया, तो जो शक्ति नारियल ने वही शक्ति गोखन को घुमाने में और सिंचाई देते हैं पानी खेत में। तो विद्युत की मोटर रहती है, उसको चालू करते हैं तो दूर दूर तक उसका पानी चला जाता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र के अक्षरों का उच्चारण सब मिल करके जब करेंगे उससे समूह शक्ति पैदा होगी। और इस शक्ति से जो वायुमंडल है, जो खराब विचार है, लोग दिन भर कितनी गालियां देते हैं, कोई मार जाए, कोई नुकसान हो जाए, जो मरी जाए या आज दिन कल कर जाए, जिन्हें हमारा जो कितनी गालियां लोग दिन भर देते हैं। कितने लोग सकते हैं डंगी का कहते हैं। राजा राम भाई झुंझीलाल का कपाल जब तो निकले हुए तो कहते हैं कर नुकसान कर दो तो गार्डन में का भेजी तो छुट्टी ना करते सब कहीं यही विचार है लोगों का। जब गायत्री मंत्र की जब सावधानी होगी परिवारों में, यदि आपस में फूट है, मेरी गारंटी है, गुरुदेव की ओर से गारंटी है, यदि बेटी के ऊपर यह असर बन रहा है समूह साधना यदि करेंगे वो न केवल ओझा को लाभ मिलेगा, सबसे ज्यादा लाभ ठंडा परिवार को, इसके बाद में ओझा को और आसपास के गाँव को, पूरे नीमा और पूरे मालवा में संदेश दिया विद्युत मोटर की बात जो उदाहरण दे दिया। कितनी बार बताई, नारियल का घुमाना, ओखर का घुमाना है ना। इससे गायत्री मंत्र के जब अक्षर जब करें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सर्कल घूमेगा, शब्द सर्कल में जब घूमते जाता है वहां तक जाएगा जहाँ सुनता है। आपकी जितनी भावना होगी आपको व्यक्तिगत रूप से भी लाभ होगा और समाज के लिए भी लाभ होगा, क्योंकि दूसरों के हाथ में मेहंदी लगाते हैं तो हमारे हाथ में भी मेहंदी लगे, तो तुम क्यों सोचते हो मैं इसके हाथ में मेहंदी लगा रहा हूँ, मेरे को तो लगी। तो ऐसा सोचो कि मैं गायत्री मंत्र से जो मैं जप कर रहा हूँ सारा संसार कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। सबको सुख प्राप्त हो, सबके दुख दूर हो, सबका कल्याण हो, सब विश्व का कल्याण। एक होता है। अब दूसरा और मैं क्योंकि अभी कमजोर है, ये जो संदेश जो है आपके माध्यम से जो यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे, जो लोग जुड़े हैं वो लोग सुनेंगे, वो वहाँ तक संदेश जाएगा। एक और बिजली का बांधा पानी, तो ये जो शक्ति जो पैदा होती है इस शक्ति का नाम मूलन शक्ति होता है। जो मंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर 24 शक्ति के कितने 24 शक्ति केंद्र, तो गायत्री मंत्र की जप से ये 24 शक्ति केंद्र जो है ये जागृत होते हैं और हमारे भीतर के जो पूर्व जन्म के जो भी बुराइयां हैं, जो दुर्गुण है, पाप है, वो नष्ट होते जाएंगे और हमारे भीतर 24 खंडित जाएंगे। कितनी चिमनी ना 24 चिमनी जागृत हो जाएगी और हमारे भीतर प्रकाश उत्पन्न होगा, परिवार के भीतर प्रकाश उत्पन्न होगा
उसमें आप गायत्री साधना करोगे कि नहीं? समूह साधना से हमने गुरुदेव ने बहुत चमत्कार दिया। पुल पर जब सेना जाती है तो उसके पहले लेफ्ट राइट करके दोनों की लाइन में भेजते हैं पुल पर जाने के पहले। पर जब पुल पर सेना जाती है, क्या पुल पर पुलिस लेफ्ट मार्च करते हैं, लेफ्ट राइट, उनके जूते, उनके पैरों की आवाज एक साथ होती है। लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर जोर से क्यों करते हैं? गायत्री मंत्र उच्चारण गायत्री मंत्र वाले जोर जोर से क्यों करते हैं? यज्ञ होता है तो गायत्री मंत्र का जोर जोर से क्यों उच्चारण करते हैं? इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। क्यों पुलिस या सेना के जवान जब पुल पे जाते हैं तो वो कहते हैं तुम एक साथ मत चलो, तुम्हें इनकार कर दिया जाता है कि तुम एक साथ पुल पे मत चलो। क्यों? कि यदि एक साथ चलेंगे करते हुए एक शक्ति पैदा हो जाएगी और पुल पे धड़ाम करता टूट जाएगा। इसलिए पुलिस या सेना की परेड को इकट्ठी नहीं जाएगी। एक उदाहरण। दूसरा, आपने कभी देखा होगा, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, एक कागज लो, धूप में रखो कागज, क्या कागज जल जाएगा? क्यों? धूप में कागज को रखो, कागज जल जाएगा क्या? कागज का टुकड़ा कागज जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। और एक कांच आता है, और कांच को धूप में रखो, नीचे कागज रखो, एक कागज का टुकड़ा नीचे रखो, फिर कांच है उसमें सब, तो कागज जो है ना जलने लग जाएगा। तुम्हारे बहू को कहना कि प्रयोग करो, हमारे सामने प्रयोग कर दिया। एक कांच आता है, उसको भिगोड़ी कांच, कागज पहले रखा था तो जला नहीं, और कांच के नीचे कागज रखा जल गया। क्यों? कारण तपा तो पहले भी तपा था। हाँ, कांच में क्या हो गया कि पहले सूर्य की किरणें बिखरी हुई, लेकिन जब कांच रखा तो कांच पर सूर्य की किरणें इकट्ठी हो गई और कागज टूटा। यह समूह साधना, यह गायत्री मंत्र की समूह साधना। और गायत्री मंत्र की समूह साधना हर गांव, हर नगर, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में 5-5 बहनें, 5-5 भाई, जितने भी छोटे मोटे बच्चे इकट्ठे होकर गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उससे शक्ति पैदा होगी। एक से शक्ति उठती है, क्योंकि एक से शक्ति बिखर जाती है सूर्य की किरणों से। हाँ, तो महाराज जी, ये तो तुम अपना मन की बात है। साइंस वाले विश्वास नहीं करेंगे, साइंस वाले, मेरे को तो कहीं कर नहीं करते, आपको लगेगा। साइंस वाले विश्वास नहीं करेंगे। साइंस वाले कहते हैं अरे तो यज्ञ फोकट का करने, धूप लकड़ी जलाओ। साइंस वाले क्या करेंगे? साइंस क्या मानता है? प्रमाण। तो गुरुदेव कहते हैं हम प्रमाण देंगे कि गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव है ना। मैं आपको पूछूंगा, इसका मेरे को गलत करने के दो कि नहीं? इसका ले, अरे इसका ले पड़ेगा, बहुत सा नुकसान हो जाएगा, वहाँ गिरेगा, पता नहीं, जमीनें फट जाएगी। इनको मालूम होगा, इनको मालूम तुम्हारे तो गुरुदेव ने हमको करके दिखा, हमने बोझा था और शुभारंभ लेके नुकसान किया। तो गुरुदेव ने अंदर दिखा सबको कि गायत्री परिवार वाले एक जगह पर इकट्ठा होंगे और गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गाया करेंगे, तो विपत्ति दूर हो जाएगी। कितने बजे? 9:15 से 9:45 बजे। क्या टाइम था उसका? हम प्रैक्टिकल बता रहे दुनिया को। सुनो दुनिया वालों, आज जो विश्व का संकट है, ये गायत्री मंत्र से दूर होगा। तो विज्ञान तो
मकान किराए से लिया जयराम भाई का, कमरा लिया और उसने मंदिर में थी जैसे परिवार 24-25 पुरुष और महिलाएं इकट्ठे हो गई। भगवान नौ से शुरुआत की, 1 महीने तक 30 तारीख तक करना है। भगवान नौ से पौने 10 तो राधेश्याम पटवारी मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि दादा बाबूजी सर 9:15 से 9:45 तो टाइम क्यों, क्योंकि पहले रोटी खाई थी ना भगवान से होने तक ये संसार के लिए होती विषय है कि गुरुदेव कितना जानते थे विश्व के बारे में, तुमने अभी तक क्या समझा श्री राम आचार्य संसार के कदम से क्या क्या किया, जो उसके चमत्कार गुरुदेव ने रोक रखे कि मेरे चमत्कार दुनिया को मत बताना, लेकिन उनके चमत्कार किए हैं और लोगों को मालूम है। हमें 1 महीने तक मकान किराए से दिया तो पूछा पटवारी के राधेश्याम पटवारी जी पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे पहले तक क्यों कहेगा, तो मैंने कहा कि शायद गुरुदेव को मालूम हो इस टाइम से उसी टाइम से गिरे, लेकिन मेरे को भी नहीं मालूम। फिर मैंने राधेश्याम को हमारे बात तक हमारे इकट्ठे हुए 2 बार गायत्री का जब और प्राणायाम किया, कितने तारीख तक 30 तारीख तक, और 30 तारीख का जब पेपर उठा के देखा ठीक 9:45 बजे इसका धरती की दशा में प्रवेश किया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पता नहीं चला इसका टुकड़े कहाँ गए। खोज की तो ऑस्ट्रेलिया के पास है केवल 2 टुकड़े, क्या हुआ ये देखा। भाइयों बहनों मैं आपसे निवेदन करूँगा, हे पंडितों हे पुरोहितों, मंदिर मंदिर घर घर नगर नगर बोलने बोलने उससे परिवार के समाज के आपको मालूम होगा कि जब तक हमने आपकी गुलामी करूँगा जब तक समाज के तो समूह रूप से प्रार्थना ये 2 चीजें कर जाए उसको वो प्रार्थनाएं करेंगे। जैसे हमने प्रार्थना करें कि हमारा परिवार हमारा समाज और हमको करो समाज के कल्याण हो तो भाईचारा हो तो सब विश्व का परिवार कोई भी अपने लिए मत अपने लिए मांगोगे भूल जाना मंदिर में जाकर। आगे चल के अधिक बात में बताऊंगा जब मंदिरों में दर्शन करते हैं दर्शन करते हैं दर्शन क्या दर्शन ओम देव शांति अक्षर ईश्वर शांति कोई बात मत करो पुण्य करना है, जो कि मतलब पटेला नाना गायत्री